जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो मेरे साथ बने रहना और हम लोग ये भी देखेंगे कि कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन 10 सेकंड या 20 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः इतना इतना रुपये निवेश करते हैं और सहमत होते हैं, लाभ का इतना परसेंट, इतना 20 समान। ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख कर ही पहले तो लड़का जो है हताश हो जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है। मैं इसे 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं इसका। एक पहले तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे कि 10,000, 1,25,000, 1,25,000 अनुपात में ये है 85,000। तो ये से ये हमारा कट जाएगा, 5 से ये हमारा हो जाएगा 17 और ये 5 से हो जाएगा 25। अब इसका एक ट्रिक है, ये ध्यान देना। ये कौन सा, ये एग्ज़ाम में आता ही है। ये 10 सेकंड का मात्र क्वेश्चन है। ट्रिक ये है कि ये दोनों का अंतर बटा जोड़ और गुने शेष परसेंट इज इक्वल टू कितना अधिक है, ये देखना। अब ये देखना, अंतर जो है 25 माइनस 17 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर 8 ले लेंगे अंतर, और जोड़ 25 जोड़ 17 इज इक्वल टू 42। हम लोग यहाँ पर 42 लिख देंगे। गुणे शेष पूछ रहा है तो शेष में ये हो जाएगा, देखना यहाँ पर लाभ का 60% उनके बीच समान रूप से माना जाता है। 60 समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और शेष लाभ को पूंजी, शेष लाभ यानी कि 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 14% यानी कि 40/100। और अधिक यहाँ पर कितना है, 300 है, यानी यहाँ 300 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे, ये 0 से ये 0, 4 से 25 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, और ये 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 21 हो जाएगा। हमारा जो टोटल इसको गुना करने पर 21 गुने 25 गुने 15/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3937 डिवाइडेड इंटू 5। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें था ही कुछ नहीं। ये दोनों 25:17 हो गया। ये जो भी ध्यान में रखेगा उसको कलम भी उठाने की जरूरत नहीं। ये अंतर डिवाइड बटा में जोड़ हो जाएगा, गुने शेष परसेंट इज इक्वल टू अधिक। आपका आंसर आ गया। तो चलो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है, उसे कितना % लाभ या हानि होता है। ये बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एक लिख लेंगे वस्तु और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रुपया। क्या बोल रहा है कि 10 रुपये में 11 संतरा, यानी 11 रुपया 10, और फिर बोल रहे 11 रुपये में 10 संतरा, यानी कि 10 इधर हो जाएगा, 11 इधर हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको इससे गुना कर देना है। 11 गुने 11 हो जाएगा 121, और इसको इससे गुना करना है। 10 गुने 10 हो जाएगा 100। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने % का लाभ या हानि होता है। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि बस 100 रुपया में हम लोग 121 रुपया का सामान अधिक खरीदे, यानी कि प्रॉफिट कितना का हो गया, 21 रुपया का। कोई भी चीज़ हम लोग 100 रुपये का खरीदते हैं, 21 रुपये में बेचते हैं, तो प्रॉफिट तो यहीं पर हमारा हो गया कितना % का, 21% का हमारा यहाँ से आंसर हो गया। और नहीं तो फार्मूला से लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा लेना। परसेंटेज लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुने 100। लाभ कितना का हुआ, 21 का हुआ, गुने 100 हो जाएगा, और बाटा में क्रयमूल हमारा ये 100 रुपया है। कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्रयमूल होता है 100 रुपया। तो ये से ये हो गया, यानी कि 21% का लाभ हो गया।
ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपये में 11 के हिसाब से बेच देता है तो उसे कितने % हानि या लाभ। वहीं हम एक बार और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो फिर से हम लोग लिख लेंगे वस्तु और यहाँ पर लिख लेंगे रुपया और 16 रुपये, तो 16 यहाँ लिख देंगे, 9 संतरा यहाँ पर लिख देंगे, 20 रुपया यहाँ पर लिख देंगे, 11 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम लोग आएंगे फिर वहीं से वहीं 180 और कितने में, तो 116 गुने 11 176 रुपये में। तो अब कोई भी सामान हम लोग 176 रुपये में खरीदते हैं, 180 रुपये में बेचते हैं, तो यानी कि प्रॉफिट लाभ ही होगा। कितने का होगा, 4 का होगा। ठीक है, तो लाभ हो गया 4 रुपया। अब इसका फॉर्मूला कितना क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट का लाभ, तो लाभ हमारा 4 हो गया गुने 100 हो गया, क्रयमूल्य हमारा 176 हो गया। यानी कि ये जो हमारा हो जाएगा 4 चौके 16, 1 4 44 हो जाएगा, 4 से 11 हो जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा, यानी कि 25/11 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देख ले ये भी कितना आसान से ये बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 2 बैलों में से प्रत्येक को 4575 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% हानि बेचा गया हो, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। अब ये क्वेश्चन देखने के लिए बहुत सारे लोग अपना ये स्टार्ट कर देंगे लिखने के लिए 4575, ये कुछ भी नहीं लिखना है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों का करना कुछ भी नहीं है। इसका एक सूत्र होता है, जब एक 15% हानि और दूसरे पर 15% लाभ, लाभ और हानि सेम रहेगा तो उसका एक सूत्र होता है x² डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 15 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 225 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 2.25% की हानि। बस हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रयमूल्य क्या होगा। इसके लिए भी बस इसका 2 सेकंड का है, ये देखना कैसे। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि किसी को भी हम लोग 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना हम लोग इतना रुपये में बेचने से हानि होता है, क्रयमूल्य क्या होगा, तो हम लोग सीधे लिख देंगे 760 जोड़ 540 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हो गया 0 0 7 7 5 12 1 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 650 रुपया। 650 का उसका क्रयमूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आंसर 650 रुपये। कितना आसान है, बस देखते रहना। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रयमूल्य एवं विक्रयमूल्य दोनों 100 रुपये कम होता है तो उसे 4 रुपये और अधिक लाभ होता है, तो क्रयमूल्य क्या होगा, क्या होगा, क्रयमूल्य क्या होगा। तो ये देख लेना कि 20% लाभ और 4% और अधिक उसे लाभ होता है, यानी कितना हो गया 20 जोड़ 4, और बाटा में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसका एक ट्रिक होता है। पहले ये देख लेना, ट्रिक ये होता है कि पहला प्रतिशत लाभ, पहला वाला प्रतिशत लाभ और जोड़ प्रतिशत लाभ में वृद्धि, प्रतिशत लाभ में वृद्धि, और उसके बाद होता है ये रख लेना डिवाइडेड बाई, ये कर लेना, वहीं प्रतिशत लाभ में वृद्धि यही वाला हो जाता है, प्रतिशत लाभ में वृद्धि और गुने ए। अब ये देख लेना, पहला प्रतिशत कितना है 20%, फिर जोड़ प्रतिशत लाभ में वृद्धि कितना है 4%, और फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्रतिशत लाभ में वृद्धि ये भी 4 हो जाएगा,
और गुने ए। तो ए कितना है यहाँ पे, ए है 100, यानी कि अब हमारा हो जाएगा 24/4 गुने 100। 4 से ये 6 और इसका आंसर हो गया 600। आप लोग बनाते रह जाओगे, 1 सेकंड का ये है, बस 10 सेकंड से ऐसा क्वेश्चन को ज़्यादा देना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। पहला प्रतिशत लाभ जोड़ प्रतिशत लाभ में वृद्धि या बटा में प्रतिशत लाभ में वृद्धि गुने, तो 20 जोड़ 4/4 गुने 100 = 600। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। इसके लिए हम लोग देख लेंगे कि ये जो है 10 क्रय मूल्य, 10 क्रय मूल्य = 9 विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। ये आसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/10, यानी कि कोई भी चीज़ हम 9 रुपये में खरीदते हैं और 10 रुपये में बेचेंगे तो लाभ हमारा कितने रुपये का होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। लाभ, अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 9 है, यानी कि 100/9%, ये लाभ हो जाएगा। हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम 8 नंबर पे देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तु 48 रुपये में खरीदी, एक को 25% लाभ पर तथा एक को 25% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तथा तो कुल लाभ है हानि कितना होगी। यह भी देखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपना स्टार्ट कर देते हैं लिखना के लिए 4800 गुने ये, इसमें भी वही फार्मूला होता है। मैं पहले भी एक क्वेश्चन बता दिया था, x²/100, x का मान कितना हो गया 25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 625/100 = 6.25% हानि हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हानि। और सेकंड हम लोग देख लेते हैं, सेकंड मेथड भी देख लेंगे 2 कि 25% लाभ और 25% हानि। ये फार्मूला होता है a - b - a गुने b बाई 100, तब 25 - 25 - 25 गुने 25/100, ये फार्मूला a - b - a गुने b बाई 100 ये हो जाएगा। तो अब हमारा इससे ख़त्म ही हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर बच गया, तो ये भी हो जाएगा -625/100, माइनस इंडिकेट किया लॉस का, हानि का, तो ये 6.25% हानि हो गया। 2 विधि से मैं बता दिया हूँ। 9 नंबर देखते हैं, 10% तथा 20% की क्रमवार कटौती या किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगा। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ ध्यान पे देना नहीं है, ये देख लेना है कि वही वाला है -10 -20, और उसमें पहले वाला में एक था माइनस, तो इसलिए हम लोग यहाँ माइनस, इसमें दोनों माइनस है तो प्लस ले लेंगे। 10 गुने 20/100, ये कितना हुआ -30, जोड़ ये दोनों से ये एक ये और एक ये कट गया, तो बचा कितना 2 बचा = 28%, माइनस ही होगा, यानी माइनस में 28% ये समतुल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने से 10% की लाभ होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, 10% की लाभ, x क्रय मूल्य के लिए 10% की लाभ बटा 100, और कितने में 165 में, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 15 कट जाएगा। अब 10 गुने 15 150, x का मान यानी क्रय मूल्य जो है 150 होगा इसका आंसर। तो ठीक है दोस्तों, देख लिए हम लोग कि कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी हम लोग 10 से 20 सेकंड में कर लिए। तो चलो, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, कि आगे मैं ऐसा वीडियो और लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।